अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अबूबकर, हाज़िर हूं आपकी खिदमत में आज एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है लकी कोर इंडस्ट्रीज़। तो आज हम इसके फंडामेंटल पर बात करेंगे, उसके जून 2027 के टारगेट प्राइस पे बात करेंगे। ये कंपनी केमिकल सेक्टर से रिलेटेड है और ये साइक्लिक डिमांड के काम करती है। इसकी हम समरी देखें तो हमारे पास पोटेंशियल इसमें अपसाइड हो सकता है 47% का, डिविडेंड यील्ड 4 से 5% का हो सकता है। अगर इसकी करंट प्राइस देखें तो 226 या 43 रुपये पर शेयर है। टारगेट होराइजन हमारे पास 12 मंथ का बनता है और इसकी ग्रोथ की वजह सोडा ऐश या मार्जिन रिबाउंड है इस सेक्टर का। और इसकी वैल्यूएशन 2027 के अंदर 6.8x तक रह सकती है। अब हम कंपनी ओवरव्यू देखेंगे तो इसके कोर सेगमेंट को अगर हम देखें तो ये ऑपरेट करता है सोडा ऐश पे, पॉलिएस्टर, स्टेबल फाइबर वगैरह मैन्युफैक्चर करता है। इसके अलावा इस कंपनी के पोर्टफोलियो में फार्मास्यूटिकल या एनिमल हेल्थ केयर रिलेटेड चीज़ें भी शामिल हैं। तो ये मार्केट डोमिनेंस देखें तो इंडस्ट्री में ये लीडर है जो कि डोमेस्टिक लेवल पर सोडा ऐश को लोकली प्रोड्यूस करता है और सप्लाई करता है जहाँ जहाँ इसका यूजेज है, जैसा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई या डिफरेंट अदर यूजेज हो जाए। इसके अलावा सोडा ऐश और पॉलिएस्टर जो है ना, इसकी रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 65% का कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर हम इसका फुटप्रिंट देखें तो उनकी प्रोडक्शन फैसिलिटी जो है वो खेड़ा में है, शेखुपुरा में है और कराची के अंदर है, जो कि पूरे मुल्क के अंदर डिमांड को कवर करते हैं। तो आगे अब हम चलेंगे इसके मॉडल और कंपेटिटिव मोड पे। तो इसके मॉडल के अंदर हम आए तो हमारे पास सोडा ऐश का मॉडल देखें तो ये प्रॉक्सिमिटी जो है ये खड़ा सॉल्ट डिपॉजिट के नज़दीक है। तो जहाँ पर इनको जो कास्ट एडवांटेज पड़ जाता है, कम पड़ता है या कास्ट एडवांटेज मिलता है, क्योंकि ये खेड़ा खान के नज़दीक ही है। तो वहाँ से इनको रॉ मटेरियल ईजिली मूव हो जाता है विद कम से कम मार्जिन के साथ। अगर इनका पोर्टफोलियो स्प्रेड देखें तो इनका टेक्सटाइल और केमिकल सेक्टर जो होता है वो तो साइक्लिक होता है। तो इनके पास पोर्टफोलियो में कुछ फार्मा के प्रोडक्ट्स भी शामिल है जो कि इनके साइक्लिक एक्सपोजर को थोड़ा कम करते हैं। उसके बाद इसकी स्पॉन्सरशिप है कंपनी की यूनस ब्रदर ग्रुप या लकी सीमेंट की कंपनी इसकी बैकिंग है, जिसकी वजह से इनको बहुत कम फाइनेंस कॉस्ट पर कैपिटल मिल सकता है या नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा वहाँ सर ये लेकर कर सकते हैं और अपनी कंपनी को ग्रो भी कर सकते हैं और उसके मार्जिन्स को मेंटेन भी रख सकते हैं। लेकिन मैनेजमेंट या कैपिटल एलोकेशन देखें तो ये ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन कर रहे हैं सोडा ऐश कैपेसिटी के अंदर, जो कि डोमेस्टिक मार्केट को कैप्चर करेगी ग्लास मार्केट में जो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है उस वहाँ पर। इसके अलावा अगर इसका में डिविडेंड देखें तो पोर्टफोलियो ऑटोमाइजेशन के जरिए इन्होंने हाई यील्डिंग फार्मा एक्विजिशन किया फाइजर के एसेट्स की, जो कि जिसकी वजह से इनकी जो है ना एवरेज पे आउट 50 से 55% तक इजीली हो जाती है, क्योंकि फार्मा जो होता है वो सारा साल अच्छा खासा कैश जनरेट करता है। फाइनेंशियल अगर इनका फाइनेंशियल ट्रेंड देखें 23 का रेवेन्यू 109 बिलियन तक है, 24 का 120 बिलियन तक है, 25 का 113 बिलियन तक है और 26 की फॉरकास्ट 118 तक हो जाएगी और 27 में भी हमारे पास 135 बिलियन तक इजीली हो जाएगा, जो कि इनकी वॉल्यूमेट्रिक रिकवरी की वजह से होगा और साइकिल रिकवरी की वजह से होगा। आगे हम इसकी बैलेंस शीट देखें तो इनकी डेट जो है ना लॉक्ड है कैपिटल एक्सपेंशन के ऊपर। मॉनेटरी पॉलिसी की ईजिंग की वजह से इनकी जो लेवरेज है वो थोड़ी कम हुई है। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल देखें तो जो इनके पास प्रोएक्टिव इन्वेंट्री है, ये मैनेज करते हैं और एक्सपोजर को कम करते हैं ताकि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस को वॉलेटिलिटी को ये कवर कर सके। इसके अलावा कैश जनरेशन के जो ना वही फार्मा जो सेक्टर है वो अच्छा खासा कैश जनरेट करता है। तो ये इनके ऑपरेशनल मार्जिन को या कैपेक्स को जो होता है मेंटेन करके रख सकते हैं इजीली और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देते हैं। अर्निंग का फोरकास्ट देखें इनकी तो 2026 के अंदर 22 रुपये तक हो जाएगी। 27 में इनकी जो ना बढ़कर 33.50 रुपये पर शेयर पर होगी, जो कि इंडस्ट्री की रिकवरी और पॉलिसी रेट के कम होने के बेस पर है। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी नहीं होती तो इनकी ईपीएस 2027 की फोरकास्ट नीचे गिर सकती है। अगर वैल्यूएशन देखें तो लकी कोर जो है 6.8 की पीई पे चल रहा है और इसकी प्राइस टू बुक 111 है और इसकी एबिटा जो है ये ईवी है 5.2x है। अगर इसको सेक्टर को देखो सेक्टर 11 की पीई पे है, प्राइस टू बुक इसकी 1.4 है
और एबिटा उसका 6.5x है। तो ये सिग्निफिकेंट जो है ना डिस्काउंट पे चल रहा है हिस्टोरिकली भी और सेक्टर की पीई की बेस पर भी। पेयर कंपैरिजन करें तो लकी कोर इंडस्ट्रीज जो है 6.8 की पीई पे है, जबकि लॉर्ड कैम, सितारा केमिकल और कोलगेट तीनों उसकी पीई से ज़्यादा है। और रिटर्न और इक्विटी भी इसकी कोलगेट के अलावा बाकी दोनों कंपनी से ज़्यादा है। अगर हम इसकी टारगेट प्राइस एंड डेरिवेशन देखें तो जून 2027 तक 47% की अपसाइड ये दे सकता है। करंट प्राइस से इसकी टारगेट प्राइस 335 रुपये पर शेयर तक जा सकती है और पॉसिबल जो पे आउट होगा वो 17.50 रुपये पर शेयर तक पे आउट हो सकता है जून 2027 तक, जो कि अच्छा खासा रिटर्न है। की रिस्क में देखें तो अगर गैस या इलेक्ट्रिसिटी की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ती हैं तो इनके ऑपरेटिंग मार्जिन को हिट कर सकती हैं। अगर इनका सॉफ्टनेस देखें डाउनस्ट्रीम में डोमेस्टिक टेक्सटाइल डिमांड कम होती है तो इनके मार्जिन को हिट हो सकती है। अगर इनके रुपये की डिप्रिसिएशन होती है तो इनके रॉ मटेरियल जो ये इंपोर्ट करते हैं वो इनके मार्जिन को हिट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को कंटिन्यूसली मॉनिटर करें। इसकी बेस पर आप इसकी ईपीएस या टारगेट प्राइस देखेंगे वो हिट होती है कि नहीं होती। अगर इनमें से कोई भी चीज़ अकॉर्डिंग टू इकॉनमी नहीं होती, यानी कि अगर हो जाती इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाती है या रॉ मटेरियल प्राइसेस ज़्यादा बढ़ जाती हैं, डोमेस्टिक टेक्सटाइल की डिमांड नहीं बढ़ती, गैस या इलेक्ट्रिसिटी पावर की टैरिफ बढ़ जाते हैं, तो ये इसके टारगेट प्राइस को नीचे भी लेके आ सकते हैं, उसकी अर्निंग को भी नीचे ला सकते हैं। इसके अलावा अगर इनका कैटलिस्ट देखें तो रेट कट अगर जैसे ही होंगे तो इनकी ग्रोथ आएगी इनमें। इसके अलावा ब्राउनफील्ड सोडा ऐश की जब एक्सपेंशन होगी उसकी कमर्शियल करेंगे तो उससे भी अच्छी खासी अर्निंग इनकी बढ़ेगी। इसके अलावा ग्लोबल या लोकल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ेंगी तो ज़ाहिर बात है सोडा ऐश की डिमांड बढ़ेगी, तो इनकी रिकवरी होगी मार्जिन्स की। मेरे इस वीडियो में जितने भी कंटेंट है सारा एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें।